अब बताइए कि सरकार ने हमारे बोलने की स्वतंत्रता को किस प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास किया है। बताइए कि ऐसा तुगलकी फरमान और चमड़े के सिक्के चलाने वाली सरकार के विरुद्ध में जनता क्या करेगी। जो भी आंदोलन आप सरकार के विरुद्ध में देख रहे हैं, आने वाले दिन में इस डर के कारण युवा बाहर अपने लाइब्रेरी से नहीं निकल पाए। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली के तहत एफआईआर दर्ज कराकर जेल के अंदर घुसा दिया जाएगा। यह सरकार ने बिल लाया है। उनकी आवाज को रोकने का, बंद करने का, कुचलने का प्रयास झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सरकार ला रही है। देश में हम सभी को पता है कि युवा आंदोलनरत है और युवा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, नौकरी के मुद्दे को लेकर, 60-40 को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, 1932 के खतियान को लेकर सरकार को घेरने का काम लगातार कर रही है। आपको याद होगा कि जेपीएससी की जब एग्ज़ाम हुई थी तो सीरियल वाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया था। युवाओं ने आंदोलन किया था और आंदोलन के बाद ये परिणाम निकला कि सरकार ने माना कि नेचुरल जस्टिस के तहत हम लोग जितने भी सीरियल वाइज सफल अभ्यर्थी हैं उसको हम पास घोषित कर देंगे। फिर सरकार ने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया। उसके बाद भाषा को लेकर विवाद हुआ, अंगिका, भोजपुरी, उर्दू, मगही को लेकर विवाद हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार को घेरने का काम किया। जेएसएससी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम युवाओं ने किया। पंचायत सचिवालय की जब परीक्षा हुई थी उस समय भी युवाओं को लाठीचार्ज हुआ। सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन में भी लाठीचार्ज हुआ। और ये सब चीज़ों का मैं उल्लेख आपके पास इसलिए कर रहा हूं कि इन सारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने नया कानून लाने का प्रस्ताव बनाया है, जिसका नाम है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली। ये इसकी कॉपी आज मुझे विधानसभा के द्वारा मिली है। जब मैंने इस बिल की कॉपी को पढ़ा तो इसमें कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले ये तथ्य सामने आया कि यदि परीक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध, उनके परिवार के विरुद्ध, उनके परिवार के रिश्तेदार मित्रों के विरुद्ध अगर किसी ने टीका टिप्पणी की परीक्षा नियमावली को लेकर तो उस पर एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा। कर्मचारियों तक तो ठीक है, लेकिन मित्र कौन है, उनके रिश्तेदार कौन है, और यदि कोई आपस में मतभेद होगा और उसमें कुछ बकझक होगा तो उसको इस झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली के तहत एफआईआर दर्ज कराकर जेल के अंदर घुसा दिया जाएगा। यह सरकार ने बिल लाया है। अब बताइए कि सरकार ने हमारे बोलने की स्वतंत्रता को किस प्रकार से। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।